भारत की राजनीति के 70 साल और कदम दर कदम ढेर सारे बदलाव, उत्तर से दक्षिण में, पूरब से पश्चिम में बहुत सारे बदलाव हुए। बहुत तेज़ी से विकास हुआ। विकास के इस दौर में हम कहाँ हैं, ये समझना आज बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूर्वांचल नाव पर हम आज लेकर आए हैं पूर्वांचल की राजनीति में कल और आज। इसी संदर्भ में हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि कल कैसा था और आज कैसा है, क्या खोस आ गया है और क्या पाने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में आज हम हमारे एक गेस्ट हैं जो कि पूर्वांचल में ही काम कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर हालांकि पार्टी नई है, अधिकार सेना नाम है पार्टी का, और आप उसके प्रभारी हैं। तो खुद ही परिचय करते हैं, जानते हैं कि राजनीति में कल क्या था इनके समय में और आज क्या है इनकी नज़र से। जी नमस्कार। ना परिचय देते हुए कृपया ये बात क्या सोचते हैं पहले राजनीति के बारे में? मैं सेना पूर्वांचल का बाखूबी इसको निभा दे रहा हूँ। और पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान के अंतर है। पहले की राजनीति में सब में अपनत्व की भावना थी और आज की राजनीति में द्वेष की भावना हो गई थी। राजनीति में आपके समय में विचारधारा को लेकर के किस तरह लोग सोचते थे और समाज कैसा था? पहले का समाज और राजनीति उच्च कोट की थी और आज की राजनीति उच्च कोट की नहीं है। आज की पहले आदमी का सिद्धांत था कि मैं जो है ये लगा हाँ। मैं किस पार्टी में हूँ और उस पार्टी में ही वह अपना जीवन बिता देता था। और आज की राजनीति जो है इस स्तर की हो गई है कि वह उसकी कोई पार्टी नहीं रह गई है, अपना स्वार्थ केवल रह गया है। मैं इस पार्टी में आज हूँ, कल उस पार्टी में हूँ, कल केवल हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ नहीं रह गई। पार्टी अब किसी की रह ही नहीं गई है। पूर्वांचल के विकास के लिए जी किस तरह के कदम उठाए गए और अभी उठाए जाने हैं, आपकी नज़र से क्या लगता है? पूर्वांचल के विकास के लिए जोगी जी द्वारा अच्छे कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी हर जगह धरातल पर वह इतना जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन धीरे धीरे यह इसका विकास होगा और संभवतः आने वाली पार्टी कोई भी होगी देख करके इस विकास को आगे बढ़ाएगी। शिक्षा और कृषि उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि इनमें क्रांति आनी चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? शिक्षा और स्वास्थ्य, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति आनी चाहिए। तो शिक्षा और में भी तो विश्वविद्यालय है, सब है, लेकिन उस स्तर की शिक्षा नहीं चल रही है। शिक्षा में जो है बहुत कमियां हैं। शिक्षा का मतलब है सभी वर्ग को शिक्षा दी जाए, शिक्षित किया जाए, और मात्र शिक्षा पैसे वर्ग के लिए रह गई है। गरीब वर्ग के लिए शिक्षा बिल्कुल नहीं के बराबर हो चुकी है। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करें तो हर जगह पीएचसी है, सीएचसी है। विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हुआ है। साधारण व्यक्ति की औकात नहीं है कि वह उस जगह चला जाए और उनका से अच्छी तरह से उनकी देख रेख हो सके। इस तरह से पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले ये था कि जो भी संसाधन हमारे थे, उन संसाधनों में उनकी कोई भी जाता था, उनकी अच्छी देख रेख हो जाती थी। मतलब संसाधन कम थे लेकिन सेवा का भाव था। लेकिन आज वो सेवा का भाव नहीं रह गया है। वोटिंग होती है जी। आप पहली बार डाले, उस समय राजनीतिक माहौल और वोटिंग का क्या जुनून था और आज किस तरह देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो घर में ही बैठ जाना पसंद करते हैं, तो इसमें उस समय सबके अंदर शौक था और उस समय प्रेम था। आज वोटिंग में भी प्रेम नहीं रह गया है। गांव हो, शहर हो, हर जगह जो है आपस में केवल पार्टी को लेकर के द्वेष भावनाएं रह गई हैं। अब प्रेम नहीं रह गया। पहले भी पार्टियां थी लेकिन इस तरह की नहीं थी, उनमें तब भी प्रेम था कि आज केवल स्वार्थ रह गया है। राजनीति के साथ साथ समाज भी होता है। जैसा
समाज होता है वैसी राजनीति होती जाती है, या कहें जैसी राजनीति होती है वैसा समाज हो आज जाता का है। समाज राजनीति के उस पर ढल गया है। समाज अब वो समाज नहीं रह गया। समाज में बहुत ही विभ्रांतियाँ हैं। वह जिस तरह से राजनीति बढ़ रही है उसी तरह से हमारा समाज भी बढ़ता जा रहा है, जबकि हम लोगों का सबका यह दायित्व है समाज का उत्थान। कैसे भी समाज का, जब देश अगर उत्थान करेगा तो इसके साथ ही साथ समाज का भी उत्थान करना हमारा फर्ज है। देश की बात आई है तो आज के समय में देश प्रेम पर जोर दिया जा रहा है। हर तरफ देश प्रेम, सब लोग दावा कर रहे हैं कि हम सबसे बड़े देश प्रेमी हैं। और नहीं सर, दावा ऐसा है, दावा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उस दावे के साथ आदमी का मकसद देखना चाहिए। कि बहुत लोग दावे करते हैं लेकिन उनका मकसद है केवल पैसे को कमाना, चाहे जिस स्तर से पैसा आएगा। देश को बेचकर भी पैसा आवे तो हम देश को भी बेच करके पैसा लेने में हिचक नहीं करेंगे। तमाम देश में ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को देख करके उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। हम तो यह कहेंगे कि उनको देश से ही बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो कि अपने देश से गद्दारी करे वह समाज में किसी प्रकार का हित का काम नहीं कर सकता, और न वह देश के प्रति कोई काम कर सकता है। राजनीति में राज साहब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना चाहिए आज के समय में। पूर्वांचल में प्रतिभा की तो कमी है नहीं। जी जी जी। फिर क्या हो जाता है सुविधाओं में कि कुछ कमी रह गई है क्या? और आजकल की ज़्यादा राजनीति में जातीयता की भावना ज़्यादा हो गई है, और इसलिए राजनीति गंदी से गंदी हो चुकी है। आज जब तक राजनीति का मतलब ये होना चाहिए सभी वर्ग को साथ लेकर के उनके उत्थान के लिए राजनीति किया जाए तो अच्छी है। राजनीति अच्छी चलेगी और अच्छा काम किया जा सकता है। तो राजनीति कैसे अच्छी होगी? राजनीति सबके उत्थान के लिए सोचा जाए, देश के हित के लिए सोचा जाए कि हमारे देश का हित कैसे होगा, देश आगे कैसे जाएगा। देश आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा। तो समाज के सुधार के साथ साथ देश के हित के लिए भी हमें अधिक से अधिक काम करना होगा। आप अधिकार सेना से जुड़े हुए हैं। केवल एक माना जाए कि पुलिस का प्रभाव है कि अमिताभ जी आईपीएस हैं, इस नाते पुलिस प्रभाव में आपने ये निर्णय ले लिया, या लगा कि कुछ और बात रही जिसके? पुलिस की नौकरी के नाते हमने उनसे नहीं जुड़ा। मैं उनसे उनके विचारों के उससे जुड़ा हूँ कि उनके विचार हर तरह से अच्छे हैं, समाज के हित में हैं, देश के हित में हैं। इससे हमने उनसे जुड़ा और हमारा संबंध भी उनसे पहले से ही था, और उनके समाज के हित को देखते हुए हमने उनसे जुड़ा। क्या विचारधारा है अधिकार सेना की और किस तरह काम कर रही है पूर्वांचल में अधिकार सेना? हमारे मुख्यतः तीन ही विचार हैं, विशेषकर समाज के उत्थान का, देश से भ्रष्टाचार को मिटाना। जैसे भी हो, लोग तमाम बातें करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार देश से हमारे ख़त्म नहीं हो रहा है। जन जन में भ्रष्टाचार छाया हुआ है, चाहे कोई भी हो। अधिकार सेना में आप पूर्वांचल के प्रभारी हैं तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी बड़ी है। जी जी जी। लोगों को जोड़ना, जी। अपने सिद्धांत, अपने विचार बताना, फिर उनको साथ ले करके चलना। कंधे पर आपके भी वज़न ज़्यादा है। जी। तो किस तरह से आप कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप आगे चल कर के आपको राजनीति में उतरना ही है, राजनीति करनी ही है। जी जी जी। चूँकि पार्टी बन गई है, तो कैसे चल रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, कुछ बताएं हमें भी। अभी तो मैं केवल सामाजिक स्तर पर गोरखपुर में काम कर रहा हूँ जी। और हमने अपना गोरखपुर कार्यकारिणी का गठन किया है। मेरी कार्यकारिणी जनता के हित के लिए अपना काम कर रही है, समाज के हित के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। आगे देखा जाएगा समय के अनुसार। उस तरह से हम लोग भी अपना जो है राजनीतिक पहल में भी करेंगे और आगे की राजनीति अपना बनाएंगे भी। देखेंगे कि अगर उस स्तर पर आएंगे तो हम अपना राजनीति में अपना
प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। हो सकता है हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। अपने संस्थापक श्री अमिताभ ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमको इस योग्य समझा कि उन्होंने इस पार्टी का मुझे पूर्वांचल का प्रभारी बनाया। और मेरी जो है गोरखपुर कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष हमारे अमरदीप सिंह जी और उनके साथ लगे हुए सारे जो है कार्यकर्ता जो हैं समाज में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि इसी तरह से वह लोग काम करते रहेंगे। उनके साथ लगे हुए लोगों सभी उनके साथियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है और यह आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो और यह पार्टी के हित में अपना काम सहयोग करते रहें। यहाँ गोरखपुर में अपना समाज से जुड़ कर के अपना सारे काम कर रही है और करती रहेगी। हमारा मुख्य काम उद्देश्य यही है, अपनी विचारधाराओं में सबको ले आना, अपनी विचारधाराओं को सबके समक्ष रखना कि इस तरह से हम आपके साथ हैं और लगभग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम सबके हर उसमें जो है शरीक हों और साथी बने। इन उद्देश्यों के साथ आगे जो है हम अपना कार्य कर समय देते रहेंगे जनता के बीच और उसके बाद जो है अपना राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ाएंगे। पूर्वांचल की राजनीति में कल और आज इस मुद्दे को हम जारी रखेंगे, जानते रहेंगे पूर्वांचल की राजनीति में क्या था और क्या हुआ, विकास कहाँ तक पहुँचा, ज़रूरत कितनी है अभी उसको संतुलित होकर अपनी गति बरकरार रखने की। पूर्वांचल नाव के लिए मैं धनंजय शुक्ल, सर्किट हाउस